हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सटीक मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि माध्यक या माध्यिका किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ओके, या फिर आप कह सकते हो कि माध्यक या माध्यिका किस प्रकार निकालते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर प्राप्त कर सको। ओके, तो ये जो आप सवाल देख रहे हो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछेगा। कितना नंबर के लिए भैया? 5 नंबर के लिए पूछेगा। तो अगर आप 100 में से अगर 5 नंबर भी छूट जाते हो तो 95 हो जाएगा, तो आप 100 नहीं ला पाओगे। ओके, तो ये जो आप सवाल देख रहे हो माध्यक या माध्यिका आपके बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 नंबर के लिए पूछेगा। ओके, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि भैया समझ में नहीं आया, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, एकदम विस्तार तरीके से समझते हैं आसानी पूर्वक। ओके, तो देखिए, माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, बात बराबर है। ठीक है, क्या बोलो? माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो। आपको अगर खाली माध्यिका ज्ञात करे लिखा हुआ होगा तो आपको समझ जाना कि क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, तो देखिए, माध्यक निकालने के लिए ना बेसिकली एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, माध्यक का सूत्र या फॉर्मूला, सूत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं, है ना। तो माध्यक का सूत्र होता है, देखिए, माध्यक बराबर एल प्लस, ये क्या है? ब्रैकेट है ना। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर है n/2 माइनस सी एफ, और बट्टे में है एफ और गुणे में है एच। ठीक है, टोटल हमें कितना चीज निकालना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 5 चीज अगर हम किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं तो इजीली माध्यक निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको याद कराता हूँ। ठीक है, मेरे साथ 3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बोलेंगे, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा एच। ठीक है, और एक बार बोलते हैं, चलिए, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा एच। फिर और एक बार बोलते हैं, चलिए, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा एच। तो टोटल हमें कितना चीज़ निकालना है? 5 चीज़ निकालना है। क्या क्या? एल, n/2, सी एफ, एच और एफ। अगर हम किसी भी तरीके से 5 चीज अगर निकाल लेते हैं तो आसानी से माध्यक निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें कितना चीज निकालना होगा? 5 चीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए 5 चीज को निकालते हैं। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार सवाल दिया होगा वो चीज हम पहले देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ना इस प्रकार लिखा हुआ होगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको पहले से दिया हुआ होगा, और संचयी बारंबारता आपको अपने से बनाना है। ठीक है, इस प्रकार का घर, ये घर 2 घर दिया होगा और ये आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, ये संचयी बारंबारता हमें अपने से भरना होगा। ठीक है, कैसे भरते हैं, चलिए देखिए। तो देखिए, बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं और संचयी बारंबारता को सी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें ज़रूरत है एफ, ये एफ का घर है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है। 6 संख्याओं में से कोई एक संख्या होगा जो कि क्या कहलाएगा? बारंबारता, अर्थात एफ कहलाएगा। यानी कि इन 6 में से कोई एक संख्या होगा जिसको हम पुट करेंगे एफ की जगह। ठीक है, और देखिए, ये सी एफ का घर है, हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में सी एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस घर को भरेंगे संख्याओं से, तभी हम सी एफ निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बारंबारता में देखिए, सबसे ऊपर में कितना है? 5 है ना। कितना है? 5 है। तो 5 को यहाँ पर लिख लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो हमने लिख दिया, 5 यहाँ था, 5 हम लिख दिए। अब देखिए, 5 और 8 को जोड़ दीजिए। तो 5 और 8 को जोड़ने पर कितना आएगा? 8 5 13 होता है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। क्या किया, हम जोड़ रहे हैं। पहले 5 था तो 5 एज इट इज उतार दिए, फिर 5 और 8 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 5 8 13। अब 13 और 20 को जोड़ दीजिए। तो 13 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 3 तो 3 हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 3, है ना। क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब 33 और 15 को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 5 और 3 को जोड़िएगा मिलेगा 8, 3 और 1 को जोड़िएगा मिलेगा 4। ठीक है, अब 48 और 7 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 48 7 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 55 हो जाएगा, है ना। 7 7 14 और 1 15, हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, 55 हो जाएगा। 55 और 5 को जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। ठीक, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया,
बारंबारता का घर को देखा सबसे पहले, ठीक है। तो बारंबारता में देखिए ऊपर की जो संख्या थी वो कितनी थी, 5 थी। तो 5 को हम एज इट इज यहाँ पर क्या किए, उतार दिए, ठीक है। तो 5 और नीचे में जो संख्या था क्या किए, उसको ऐड किए, ऐड मतलब जोड़ दिए। तो 8 और 5 को जोड़े तो कितना मिला, 13 मिला। अब 13 और नीचे वाले संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 13 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। 33 और 15 को जोड़ दीजिए, 33 और 15 को जोड़िएगा तो मिलेगा 48। 48 और 7 को जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा, 55। और 55 और 5 को जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, है ना। तो गौर से देखिए, हम ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़े तभी कितना आया, 60 आया। कितना आया, 60 आया। कैसे, देखिए 5 और 8 को जोड़े तो कितना आया, 13 आया। फिर 8 और 20 को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 33 आएगा। अर्थात 5 को यहाँ पर एज इट इज लिखे, फिर 5 और 8 को जोड़े, जितना आया यहाँ लिखे, फिर 13 और 20 को जोड़े। तो आप 5 और 8 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 और 20 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 33 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। इन सभी संख्या को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, 60 मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा दोस्तों, 60 मिलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं n। बारंबारताओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, n कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, n कहते हैं, है ना। तो देखिए हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखिए n/2 की आवश्यकता है, n तो नहीं जरूरत है ना। तो हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, ठीक है। अपने से क्या करेंगे, बट्टा 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n/2 क्या करेंगे, करेंगे अपने से बट्टा 2 कर देंगे। तो n का मान कितना है, 60। तो 60 लिख देंगे बट्टा 2, ठीक है। अब काट दीजिए, 2 3 6 0। तो n/2 कितना आएगा, 3 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 3 0 आएगा, अर्थात 30 आएगा, है ना। तो देखिए आप n/2 कितना मिला, 30 मिला, है ना। कितना मिला दोस्तों, 30 मिला। अब 30 आया ना, इसी से आपका सारा चीज निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। n/2 एक चीज हम निकाल लिए, क्या निकालना था, n/2 निकालना था। तो n/2 हम निकाल लिए, कितना आया, 30। अब 30 से ही हम क्या करेंगे, सारा चीज निकलना शुरू हो जाएगा। कैसे, देखिए n/2 कितना आया, 30 आया। अब देखिए 30 से ठीक बड़ा, 30 से ठीक बड़ा हम देखेंगे संचयी बारंबारता में ऐसा कौन सा संख्या है कि 30 से ठीक बड़ा है। तो देखिए 5 30 से छोटा है तो इसको नहीं लेंगे, 30 से हमें ठीक बड़ा लेना है, ठीक है। तो 13 है, उसके बाद देखिए 13 तो 30 से छोटा है। फिर देखिए कितना है, 33 है। कितना है दोस्तों, 33 है। 30 से ठीक बड़ा कितना है, 33 है। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला टोटल घर देखिए, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे घर को देखिए, ये वाला घर को आपको क्या करना है, समझने के लिए इस प्रकार बना देना है, ठीक है। ये समझने के लिए आपको कॉपी में नहीं करना है, ओके। हम समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 30 से ठीक बड़ा संख्या क्या है, 33 है। तो 33 वाला आपको क्या करना है, वो डिब्बा है अर्थात घर है, उसको आपको क्या करना है, इस प्रकार बना देना है। बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसे क्या करना है, बना देना है। अब देखिए इसी से आपको क्या मिलेगा, ये देखिए ये क्या है, वर्ग अंतराल है। तो हम चूंकि माध्यक निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा माध्यक वर्ग, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यक वर्ग हो जाएगा, है ना। तो माध्यक वर्ग 20 और 30 है तो लिख देंगे 20 से लेकर 30 तक है, ठीक है। तो अब देखिए जो पहले होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा और जो बाद में होता है उसको बोलते हैं उच्च सीमा, है ना। तो निम्न सीमा कितना है, 20 है। और निम्न सीमा को L से प्रदर्शित करते हैं। क्या से करते हैं दोस्तों, L से करते हैं। तो L हो जाएगा 20। जो बाद में होता है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो उच्च सीमा की आवश्यकता हमें नहीं होती है। फिर हम और एक चीज निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे, वो है H। H मतलब होता है वर्ग माप। क्या होता है दोस्तों, वर्ग माप। क्योंकि हम दो चीज निकाल लिए, n/2 और L। n/2 ये रहा और L निकाल लें। अब देखिए H निकालना है ना। H निकल जाएगा इसी से। देखिए H हम कैसे निकालते हैं, बड़ा वाला संख्या से नीचे छोटा वाला संख्या को घटा के। 30 में से 20 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, है ना। तो हमें तीन चीज प्राप्त हो गया, n/2 L और H। n/2 L और H, CF और F। तो CF का घर कहाँ पर है, यहाँ पर है। F का घर कहाँ है, यहाँ है। तो CF और F हम इसी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। CF का घर यहाँ है तो CF यहाँ से हम पता कर लेंगे। F का घर ये है तो हम यहाँ से F प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए
इस डिब्बे के अंदर देखिए क्या है, ये 20 है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ। क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ कितना है, 20 है ना, कितना है दोस्तों, 20 है। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, एफ कितना है, 20 है। तो आपके मन में डाउट होगा कि संचय बारंबारता, इस डिब्बे के अंदर देखिए 33 है, तो आपके मन में डाउट होता होगा कि ये CF होगा, तो ये नहीं होगा। अगर आप ऐसे कीजिएगा, CF इसको लेकर बनाइएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो CF होता है इससे ऊपर वाली संख्या, है ना, इससे ऊपर वाली संख्या कितना है, 13, तो ये हो जाएगा हमारा CF। क्या हो जाएगा दोस्तों, CF हो जाएगा, है ना। तो फाइनली हम लोग 5 चीज निकाल लिए, N/2, L, H, F और CF, है ना। हमें यही चीज निकालना था। देखिए एक एक चीज चलिए मिलाते हैं, N/2, N/2, L, L, H, H, F, F, CF, CF। टोटल हमें 5 चीज निकालना था, तो हम लोग 5 चीज निकाल लिए। अब क्या करते हैं, इन सभी मानों को क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पुट करते हैं, है ना। तो लिख लेंगे सबसे पहले माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है दोस्तों, होता है L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F और गुणा क्या होता है दोस्तों, H होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलिए सभी मानों को रखते हैं, है ना। तो L का मान क्या था, देखिए L का मान है 20, तो यहाँ पर रखेंगे 20 प्लस ब्रैकेट लगा देंगे, N/2 का मान क्या है 30, तो यहाँ लगा देंगे 30 माइनस CF कितना है दोस्तों, 13 है, तो 13 लिख देंगे, बट्टा F का मान क्या है 20, तो 20 से लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, गुना H का मान क्या है, H का मान है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबका मान तो हम रख लिए, अब इनको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो 20 है तो 20 लिख देंगे प्लस 30 में से 13 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, मिलेगा 10 से 3 को घटाइएगा तो मिलेगा 7, यहाँ बचा 2, 2 से 1 को घटाइएगा तो मिलेगा 1, ठीक है, बट्टा 20 ये गुणा 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए 10 और 20 कट जाएगा, है ना, 10 दूनी 20 होता है, ठीक है। तो 20 लिख देंगे प्लस 17/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 17/2 को आप अगर पॉइंट में रखिएगा तो क्या होगा, देखिए चलिए हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं 2 से 17 को, 2 8 16, 7 से 6 को घटेगा तो मिलेगा 1, तो यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, है ना, 2 5 10, तो हम लिख सकते हैं 17/2 की जगह 8.5, तो 20 प्लस 8.5 करेंगे तो मिलेगा 28.5 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो आई होप आपको माध्यक या माध्यिका निकालना आ गया होगा। तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।